मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को फिजिक्स के पहले लेसन का जो है कि टॉपिक विद्युत क्षेत्र के बारे में जो है कि बता रहे हैं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, क्या है? तो कह रहा है कि प्रत्येक आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना? कह रहे कोई भी हर जो है कि आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उस आवेश के उस क्षेत्र में यदि हम कोई दूसरा आवेश ले जाते हैं तो जो आवेश लाते हैं वह परीक्षण आवेश कहलाता है। तो वह जो लाने वाला आवेश जिसको हम ला रहे हैं या तो प्रतिकर्षण बल का या आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जिस एरिया उसके पास में के चारों ओर का वह एरिया जहाँ पर हम ले जाते हैं, जहाँ तक ले जाने पर वह परीक्षण आवेश जिसको ले जा रहे हैं या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो उतनी दूर तक उस आवेश के चारों ओर के उतनी दूर तक के एरिया को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? कह रहा है कि प्रत्येक आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी आवेश को रखने पर या ले जाने पर वह कौन जो ले जा रहे हैं उसको आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हो जाएगा। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी फ्रीक्वेंसी, पावर कितनी होती है। तो विद्युत क्षेत्र में अब आवेश के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र है उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता क्या है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या होती है भाई? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को उस बिंदु पर बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मान लेते हैं यह है विद्युत क्षेत्र, परीक्षण आवेश है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में हम यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो इस परीक्षण आवेश पर इस क्षेत्र के कारण कितना बल लग रहा है, प्रति एकांक क्षेत्र परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, एफ कितना लग रहा है, कम लग रहा है या अधिक लग रहा है, कितना लग रहा है। तो जितना बल लगेगा प्रति एकांक आवेश पर तो वही लगने वाले बल का अनुपात और आवेश की मात्रा, लगने वाले बल का अनुपात मान और आवेश की मात्रा, कौन आवेश? परीक्षण आवेश की अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश, कौन सा प्रति एकांक? जो किसको लाए हैं, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F को उस बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई? तो लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के मान का अनुपात, मतलब कि F/Q0। ठीक है ना? F/Q0 के अनुपात को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? कह रहा है कि यदि क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर कोई परीक्षण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र में लगे हैं तो उस परीक्षण आवेश Q0 पर बल F लग रहा है, लाए ना परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र इसमें ले आ रहे हैं तो ये Q0 है, इस पर बल F लग रहा है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश का मान Q0, इस अनुपात को
F बाई क्यू जीरो को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अतः इसका SI मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विद्युत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है कि छोटा सा आवेश है बिंदुवत, और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर यदि कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो तीव्रता क्या होगी ज्ञात करना है। बिंदुवत छोटा सा एक आवेश है, इसे सपोज करते हैं कि ये परीक्षण आवेश है Q0, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस क्षेत्र में किसी बिंदु P पर कोई परीक्षण Q0 रख रहे हैं, तो इस पर जो बल लग रहा है उसकी तीव्रता अनुपात क्या होगा। तो मान लेंगे कि एक बिंदुवत आवेश Q है, देख रहे हैं ना, ये Q है, एक बिंदुवत आवेश। माना एक बिंदुवत आवेश क्या है? Q है। ठीक, इस बिंदु O पर रखा हुआ है, और इस O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रख रहे हैं। तो इस पर जो क्षेत्र की तीव्रता लगेगी उसी को हमें ज्ञात करना है। माना एक बिंदु आवेश Q बिंदुओं पर है, तो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जहाँ ज्ञात करना है यहीं पर लाकर हम परीक्षण Q0 क्या कर देंगे? रख देंगे। तो रख दिए, परीक्षण Q0 रख दिया। जहाँ पर ज्ञात करना है P पर ज्ञात करना है, तो P पर रख दिए Q0। जिस आवेश से हम ज्ञात करते हैं उसको Q0 कहते हैं। तो बिंदु P पर, इस बिंदु पर रखी आवेश Q0 पर लगने वाला बल, हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो लगने वाला बल F इक्वल 1/4πε0, यह आवेश Q इंटू यह आवेश Q0/r²। तो इस बल पर, इस आवेश पर लगने वाला बल Q इंटू Q0/r², पहले हम लोग पढ़े कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है ना। तो बिंदु P पर आवेश के कारण तीव्रता, तो तीव्रता भी जानते हैं हम कि E इक्वल क्या होता है? F/Q0। गौर कीजिए, E इक्वल क्या होता है? F/Q0, या E इक्वल, अब इस बल का मान क्या है भाई? पूरा ये मान यहाँ पर रख देंगे, रख दिए। इस F के जगह पर देखिए, ध्यान दीजिए, इस F के जगह पर ये पूरा मान रखिए। तो E इक्वल, और F का मान कितना है? 1/4πε0/r² हो गया। अब बटे में Q0, तो यहाँ पर इंटू Q0 हो गया। ये पूरे F का मान यहाँ ऊपर रख दीजिए, अब बटे में Q0 रख दीजिए। तो पूरे F का मान क्या है? 1/4πε0 हो गया Q इंटू Q0/r²। आप बाई क्या है? ये Q0, तो Q0 रख दिए यहाँ पर। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या बचेगा अब? E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है। अब इसी आर्डर में हम देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है कि निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से, निर्वात माध्यम में उस एक इलेक्ट्रॉन है से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। निर्वात माध्यम है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश है भाई, तो उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन से r दूरी पर हमें तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और उससे r दूरी पर r इक्वल 2 मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है ना, ई इक्वल 1/4πε0 Q/r²। रख देंगे। अब आइए हम जानते हैं 1/4 πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, और आर क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब आइए ये पहले बेस को एक जो कर लेते हैं, 9 × 1.6 लिखिए, 9 × 1.6 × 10⁻9 × 10⁻⁻19 अब बटे 2 दिन का 4। अब इस 4 से 16 को कटा दीजिए, 4 4 का 16.4 हो जाएगा। क्या बचेगा भाई, तो 9 × 10.4 × 10 और इसमें से घटा देंगे -10, 9 4 का 36, 1 दशमलव काट देंगे तो 3.6 × 10⁻−10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दैट्स ऑल। देखते हैं हम लोग